हमारे कान के कितने अहम हिस्से होते हैं और इनकी तारीफ क्या है। ईयर वैक्स क्या है और ये हमारे कानों में क्या काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा कान ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी आवाज़ सुन सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे कान अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत हैं। कान इंसानी जिस्म का एक अहम हिस्सा हैं। कान एक पेचीदा ढांचा है जो आवाज़ को सुनने और उसका तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। कान सर के दोनों तरफ मुतवाज़ी तौर पर वाक़या होते हैं जो सिमत और फासले के लिहाज से आवाज़ को दिमाग तक पहुंचाते हैं। कान आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करते हैं जो दिमाग को भेजे जाते हैं। दिमाग इन सिग्नल्स को आवाज़ के तौर पर समझता है। कान आवाज़ को सुनने और जिस्म का बैलेंस बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। कान एक अहम उज़ू हैं जो इंसानों और दीगर जानवरों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे कान खूबसूरती का बाइस बनते हैं और ये हमारे चेहरे को शक्ल देते हैं। हमारे कान के कितने अहम हिस्से होते हैं और इनकी तारीफ क्या है। हमारे कान के 3 अहम हिस्से होते हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान। नंबर 1, बैरूनी कान। बैरूनी कान गोश्त का एक ढांचा है जो आवाज़ को जमा करता है, जो सर के पहलुओं से शुरू होता है और कान की लू में ख़त्म होता है। बैरूनी कान आवाज़ को कान के सुराख तक पहुंचाता है। नंबर 2, दरमियानी कान। दरमियानी कान एक छोटा सा खाना है। ये 3 हड्डियों से बना होता है। ये हड्डियाँ आवाज़ को बढ़ा देती हैं ताकि ये आवाज़ अंदरूनी कान तक पहुंच सके। नंबर 3, अंदरूनी कान। अंदरूनी कान एक पेचीदा उज़ू हैं। जब बैरूनी कान से अंदरूनी कान तक आवाज़ पहुंचती है तो आवाज़ खलियात पर छोटे बालों की हरकत देने का सबब बनती है, जिससे आसाबी सिग्नल पैदा होते, जिसकी वजह से दिमाग आवाज़ को समझता है। ईयर वैक्स क्या है और ये हमारे कानों में क्या काम करता है। ये हमारे कान को साफ़ और सेहतमंद रखने में मदद करता है। ये कान में खुश्की होने से रोकता है। ये कान को मिट्टी के ज़र्रात से महफूज रखता है। ईयर वैक्स में ख़ास केमिकल होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और उससे मारते हैं। अल्लाह ताला का बहुत ही कमाल सिस्टम है कि हमारे कानों की सफाई ज़्यादातर खुद ब खुद हो जाती है। ये बैरूनी दुनिया और कान के पर्दे के दरमियान एक ढाल का काम करता है। इंसानी कान कितनी शक्ल के होते हैं। रिसर्च के नताज के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 40% मर्दों और 44% औरतों के कान बिजवी शक्ल के होते हैं और इसके अलावा तिरछा, गोल, मुस्ततील और ताकूनी जैसी मुख्तलिफ शक्लें भी हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि हर्टन्स क्या होते हैं। हर्टन्स एक ऐसा यूनिट है जो मुख्तलिफ चीज़ों की तादाद को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंटरनेशनल सतह पे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवाज़ की तादाद को हर्ट्ज़ में मापा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा कान ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी आवाज़ सुन सकता है। इंसानी कान के सुनने की इस्तेदाद 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। अगर आवाज़ के बारे में जानना है तो आवाज़ सिर्फ हरकत से पैदा होती है। जब कोई बोलता या ढोल बजाता है या किसी भी किस्म की हरकत करता है तो आवाज़ पैदा होती है। और अब बात करेंगे कि हमारे कान सबसे ज़्यादा कहाँ आवाज़ सुनते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा आवाज़ या पानी में होता है, तो अगर आवाज़ आए तो इंसानी कान 2 लाख हर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आदमी पानी के अंदर होता है तो कान की हड्डियों को छोड़कर पूरे जिस्म की हड्डियां आवाज़ सुनती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे कानों में कितनी हड्डियां होती हैं?
کانوں میں جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ دراصل ہمارے کانوں میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ وہ آواز کو ہوا سے پکڑتی ہیں اور پھر اس آواز کو دماغ تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے کانوں کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ انسانی کان کا سب سے اہم حصہ درمیان والا حصہ ہوتا ہے۔ درمیانی حصہ ایک پیچیدہ نظام ہے جو سماعت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آواز کو اندرونی کان تک پہنچانے اور آواز کی شدت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج کی اچھی بات حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کانوں کو وہ باتیں سننے کے لیے کھولو جو تمہاری روح کو بلند کریں اور تمہاری عقل کو روشن کریں۔ جی دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔